कोई भी शख्स जब अपनी प्रॉपर्टी बेचने जाता है तो उसको मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस देने पड़ते हैं, जिसमें नंबर 1 के ऊपर 236C का एडवांस टैक्स है, जो आजकल की डेट में फाइलर के ऊपर जो है वो 4.5% सीधा लेट फाइलर और नॉन फाइलर के डिफरेंट रेट है, तो वो उसको हर सूरत में देना पड़ता है। फिर इसके अलावा अगर वो प्रॉपर्टी बेचता है और उसको जो है वो उसमें कोई मुनाफा होता है, यानी उसने 10 लाख का प्लॉट लिया था और वो 15 लाख रुपए में सेल कर रहा है, तो होल्डिंग पीरियड के हिसाब से उसको जो 5 लाख उसने कमाया होता था उसके ऊपर उसको कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता था। और फिर इसी तरह अगर उसका 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ऊपर का उसको कोई प्रॉपर्टी बेचने पे मुनाफा हो गया, तो उसने यानी पुरानी कोई प्रॉपर्टी ली थी, वो कमर्शियल थी, वो कमर्शियल होगी, उसने प्रॉपर्टी बेची, तो उसके बाद उसको 10 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हुआ, तो उसके ऊपर 4C भी अप्लाई कर जाता था, यानी एक हाई अर्निंग इंडिविजुअल के हिसाब से उसके ऊपर जो है वो एक प्रॉफिट जो है वो अप्लाई करता था। तो उन तीनों टैक्सेस को जो है वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। वो किन हालात में खत्म किया है, कैसे खत्म किया है, वो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है तो एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, इससे मेरी काफी हौसला अफजाई हो जाती है। फिर इसके साथ साथ एक और चीज मैंने आज आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि मुझे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, जिसमें मेरे लिए हर मैसेज को जो है वो रिप्लाई करना इजी नहीं होता है, तो इसलिए इसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला है कि आप जब अपना कमेंट कर देते हैं लीगल एडवाइस के लिए, जिसमें आप कोई कानूनी मशवरा चाह रहे हैं, तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके ये जो आपके सामने नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर मुझे व्हाट्सअप कर दिया करें। आपने डायरेक्ट मैसेज इसके ऊपर नहीं लिखना, आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करनी है, क्योंकि इस तरीके से जो है वो गैलरी में मैं जो है वो सेव भी हो जाता है, यानी कि अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनानी हुई तो वो भी मैं बना दूंगा। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि गवर्नमेंट ने जो है 236C भी माफ कर दिया है, कैपिटल गेन भी माफ कर दिया है, 4C भी माफ कर दिया प्रॉपर्टी के ऊपर। ये किन हालात में है, उसके लिए आपको जो है वो 3 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जो कैपिटल गेन है उन प्रॉपर्टीज के ऊपर लगता था जो 30 जून 2024 से पहले था, और बाद में भी लगता है, वो एक अलग टॉपिक, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसमें वो होल्डिंग पीरियड के हिसाब से माफ हो जाता था। यानी कि अगर आपके पास प्लॉट है तो 6 साल बाद उसका कैपिटल गेन टैक्स माफ हो जाता था, लेकिन एडवांस टैक्स 236C का देना पड़ता था। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती थी उसके ऊपर जो है वो 4 साल के बाद खत्म हो जाता था। इसी तरह फ्लैट या अपार्टमेंट जो है उसके 2 साल के बाद अगर आप सेल करते हैं तो आपने जो भी मुनाफा कमाया होता था वो आपका वाइट मनी होता था। अब गवर्नमेंट ने इसमें एक और चीज कर दी है, उसमें उन्होंने कहा जी कि ऐसा कोई भी शख्स जिसका ये होल्डिंग पीरियड पूरा हो चुका हुआ है, लेकिन वो होल्डिंग पीरियड इससे भी ज्यादा, यानी आपने 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी ली है, 18 साल प्रॉपर्टी ली है पुरानी, तो उसको आप बेच रहे हैं, तो आपने एडवांस टैक्स तो देना ही होता था, लेकिन उसके अंदर अब उन्होंने एडवांस टैक्स को खत्म कर दिया। यानी कि अगर आप ये 3 कंडीशन पूरी करते हैं कि अगर कोई शख्स वो प्रॉपर्टी को पिछले 15 साल से ओन कर रहा है, वो 15 साल से उस प्रॉपर्टी का मालिक है, और उसने जो है वो 15 साल से उसको अपनी टैक्स रिटर्न में भी डिक्लेयर किया हुआ है, और वो उसके पर्सनल यूज के, या वो उसमें खुद कारोबार कर रहा है, या वो उसमें खुद जाती तौर पे रह रहा है, या वो उसकी खुद जो है वो एग्रीकल्चर जमीन है जिसको YBG वो पर्सनली जो है वो कर रहा है, उसका एग्रीकल्चर टैक्स पे करता आ रहा है पिछले 15 साल से। और फिर उसके बाद वो शख्स जो है वो रेजिडेंट है, यानी वो पाकिस्तान का रहने वाला है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है, तो उसने जो है वो अब जो है वो 236C का जो है वो एडवांस टैक्स भी जो है वो नहीं पे करना है। अब 236C भी माफ हो गया, कैपिटल गेन टैक्स उस पर वैसे नहीं बनता था, तो इसमें जो 4C होता था, यानी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली, 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी थी, वो चलती आ रही थी, आप उसको टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर रहे थे, आपका घर है, वो सेल आउट हुआ है। अब वो सेल आउट होने की वजह से जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो 100 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रॉफिट हो गया आपको, तो वो सारे का सारा आपका जो है वो 4C से भी माफ हो जाएगा, क्योंकि वो जो हाई अर्निंग इंडिविजुअल होते हैं उसको भी जो है ये अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में बड़ा डिटेल में बता दिया है तीनों तरीके से जो 3 टैक्स लगते थे प्रॉपर्टी पे, ये हर उस शख्स के लिए माफ है जो कि उस प्रॉपर्टी को 15 साल से ओन कर रहा है। वो प्लॉट है, वो फ्लैट है, वो घर है, वो दुकान है, वो एग्रीकल्चर जमीन है, कुछ भी है, तो उसको अब 236C का टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा अगर उसने ये 3 कंडीशन पूरी की है, जिसमें 15 साल का होल्डिंग पीरियड जरूरी है और 15 साल की वेल्थ स्टेटमेंट में उसको डिक्लेयर करना जरूरी है, और फिर उसका रेजिडेंस का यानी कि रेजिडेंट का स्टेटस होना चाहिए। और रेजिडेंट के स्टेटस की मुराद ये है कि उस शख्स ने एक साल में 183 डेज से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर ही गुजारे हैं, वो बाहर में नहीं गुजारे, वो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है, वो जो है वो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम है उनकी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, वो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उनका तो वैसे ही जो टैक्स फाइनल होता है, फाइनल का रेट वही होता है, इसके अलावा उन्होंने और कोई टैक्स भी जो है वो नहीं देना होता। तो ये 3 कंडीशन जो है वो अगर आप पूरी कर लेते हैं तो अब आप समझ लें कि ये प्रॉपर्टी के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो 15 साल बाद से ज्यादा टाइम पे बिकती हैं। यानी कोई शख्स उसने पुराना घर लिया हुआ था, वो उसको बेचता है, या वो कमर्शियल हो चुका होता है, या उसकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी होती है, क्योंकि 2.5-3 करोड़ रुपए से ऊपर जो है वो आम घर है, बात है कि जो प्रॉपर्टी जो है वो सेल होती है। छोटा घर हो तो वो भी कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए से ऊपर होता है।
इसमें ये सारी चीजें मैंने आज आपको बता दी हैं। इस एग्जाम्पशन के तहत वो अपना अप्लाई कर सकता है और सर्टिफिकेट जो है वो अपने रेलिवेंट कमिश्नर से जो अप्लाई करके ले सकता है। इस तरह से उसको ये तीनों टैक्सेस जो है वो माफ होंगे। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।